हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे और इसके लिए आपको आपके पर्सन के नाम का इनिशियल मतलब पहला अक्षर चूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए देख लीजिए यहाँ पर पाइल है, यह है पाइल 1। ADFHJLNPRTBXZ है तो पाइल 1 है, ठीक है। और अगर BCEGIKMOQSUWY है तो पाइल 2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ADFHJLNPRTBX या फिर जेड है तो चलिए देखते हैं कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे, आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़, ठीक है। मुझे लगेगा आप अप्रिशिएट कर रहे हो मेरे काम को। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक पहले करें, ठीक है। आई होप आपने कर लिया। यहाँ पर जो साइन है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर फायर साइन। और 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। एक्वेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, वाओ, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। देन 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी। Ace of Cups, 2 of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, again Aries, Leo, Sagittarius, then 7 of Cups। ठीक है, सेट करके मिलती हूँ। देखो कल रात मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको मिस किया, बहुत ज़्यादा आपको याद किया। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हो मिस किया, याद किया तो कॉल क्यों नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉल ना करने की वजह बहुत सारी होती है। हम किसी की ज़िंदगी में झांक कर नहीं देख पाते हैं इतना इजीली कि वो इंसान मुझे मतलब कांटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हम किसी के दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हमें याद भी ना करे, ठीक है। तो काफ़ी आपको इन्होंने याद किया। आई थिंक मुझे लगता है कि विद दिस पेज ऑफ फोन्स बहुत ज़्यादा इच्छा थी इन्हें कि कम से कम आपको एक बार शो करें कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब दिखाए, क्योंकि आप जो उन्हें बिल्कुल गलत समझ रहे हो, वो चाहते हैं कम से कम आपको पता चले कि वो इतने बुरे नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो। और ये सोच रहे थे कल रात कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में चांस की ज़रूरत है, ठीक है। ये रिश्ता जिस मोड़ पर आके आप दोनों का ख़त्म हुआ या फिर पॉज हुआ या फिर जो भी जैसे भी चल रहा है, चांस की ज़रूरत है। शायद अगर कुछ 4-5 चांस और मिलते हैं तो आप दोनों का रिश्ता सुधर जाएगा, ठीक है ना। और यही सोचकर इन्होंने इसी चीज़ में काफ़ी टाइम ये रह गए। और यही सोचकर इन्होंने काफ़ी सोचा कि वो आपको कॉल कर ले कर ला, ठीक है। देखो कुछ लोगों के पार्टनर अगर कॉल नहीं आया है तो सोशल मीडिया पर उन्होंने आपको देखा है, मैसेज किया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे कम्युनिकेशन और कांटेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं जो आपसे ना ये दूर रह रहे थे, जो बाउंड्रीज इन्होंने सेट करके रखा था, उस बाउंड्रीज को इन्होंने कल बाहर निकाल दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके दिल में, दिमाग में क्या आया पता है कि ज़िंदगी कितने दिन की होती है। अगर मैं मिस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मुझे एक बार बताना चाहिए ज़रूर, ठीक है। लेकिन यही सोच से सोचते कहीं ना कहीं वो 2 की एनर्जी में आ गए। मतलब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स हो गया या फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड हो गया, ठीक है। मतलब बहुत सोचना, कंफ्यूज्ड होना कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप जग रहे होगे या नहीं, आप इनका इंतज़ार कर रहे होगे या नहीं, या फिर अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में बहुत स्ट्राइक हुई, बहुत बार आई और वो कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करते इसके लिए।
देखिए, मुझे लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है आपका, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन इस सोलमेट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, और ये ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बड़े और मुश्किल नहीं है। इसको आप दोनों का बिहेवियर ब्लॉक और मुश्किल बना रहा है। तो वैसे तो ये सही अच्छा रिश्ता है, आप दोनों अगर चाहो तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी, संभल जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं कल रात को इस पर्सन ने बहुत होता है ना होपफुल, ठीक है, ये होपफुल है कि आगे जाकर आप दोनों का न्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट है, होपफुल तो नहीं मैं बोलूँगी, ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आगे जाकर मैं सब कुछ सही करूँगा, मैं सब कुछ सही करूँगा और चीज़ों को आगे लूँगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने आपके बारे में कुछ चीज़ें सोची है, ठीक है। ये तो कनेक्शन को लेकर इन्होंने सोचा। दूसरा आपके बारे में इन्होंने क्या सोचा कि शायद मुझे लगता है कि शायद आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर आप जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट हो, आप अगर ऐसे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने सोचा कि बहुत सही है, आप जैसे हो, जो आप ज़िंदगी में हो, बहुत सही हो। आपने ज़िंदगी में जितना ग्रोथ किया है या फिर ग्रोथ कर रहे हो, ये उसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ग्रो कर रहे हो। और देखो, हर पार्टनर ना झगड़ा होने के बाद या फिर ब्रेकअप होने के बाद या फिर नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन, अगर सिचुएशन ख़राब होता है, हर इंसान का पार्टनर इतना अच्छा नहीं होता कि वो सोचे कि जो भी मैंने उसके साथ किया उसके अपार्ट कम से कम वो ग्रो करे अपनी लाइफ में। ये पर्सन खुश होते हैं आपकी ग्रोथ को देखकर, तो वो बहुत अच्छी बात है। और इनको पता है कि आप भी कल रात इनका इंतज़ार कर रहे थे या फिर इनको देख रहे थे, आप इनके लिए सिंगल हो, इनको पता है, ठीक है, कि आप इनके लिए सिंगल हो, आपका दिल किसी और की तरफ नहीं गया। और देखो, ये इस इंसान को कल रात इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ क्योंकि आपने फील करवाया। जब आप इस तरफ से फीलिंग्स बहुत सारा फील करोगे, उनको याद करोगे, मिस करोगे, और यूनिवर्स की तरफ वही आप चीज़ें भेजोगे, ठीक है, आप अट्रैक्ट भी वही करोगे, ठीक है। आप ये जो लव वाइब्रेशंस है यूनिवर्स को भेज रहे हो, ठीक है, मतलब दिल से फील कर रहे हो, और कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया, और उस तरफ से वो अटेंशन उनका आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ये सब कर रहे हो ना, सक्सेसफुल हो रहा है आपकी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विद दिस 9 ऑफ कप्स, इनको आप पसंद तो हो, लेकिन ये इस वक्त के लिए अपनी जो फीलिंग्स है, कल रात, मैं कल रात की ही बात देख रही हूँ, कल रात के लिए इनकी जो फीलिंग्स है, इन्होंने उस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी दबा दिया, मुझे लगता है एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। मतलब एक डिफरेंस होता है एक्सप्रेस ना करना और बिल्कुल चीज़ों को दबा देना दिल में, ठीक है। दबा देना मतलब सो ही नहीं करना है, ठीक है, बट एक्सप्रेस का मतलब होता है अभी नहीं, लेकिन मैं कर लूँगा एक्सप्रेस, ठीक है, कुछ दिन के बाद। तो वही है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट आपकी जो आप दोनों का रिश्ते का जो याद है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कल रात उसको बहुत सोचा। और मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद ही आपकी यादों से निकलना नहीं चाहते इतना इजीली, ठीक है। मतलब खुद ही इनके दिमाग में है कि अच्छी यादें हैं, ज़िंदगी में रहे, दिल में रहे, अच्छी बात है, मैं क्यों निकलूँ इससे, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें विद दिस एस ऑफ कप्स, देखो कुछ ना कुछ इमोशनल चीज़ें ऐसे आप दोनों के बीच में हुआ होगा, जैसे कि जब झगड़ा होता है, आपने कुछ बहुत दुख और तकलीफ़ में उनको बोला होगा, या फिर उन्होंने आपको कुछ बोला होगा, या फिर आप जो प्रोसेस देकर जा रहे हो, कभी ना कभी किसी ना किसी तकलीफ़ से तो ये डेफिनेटली आप गुजरे होंगे, इन्होंने देखा होगा। तो इनको कल ना वो सारी तकलीफ़ याद आई, ठीक है। मतलब जो इन्होंने आपको दिया है, या फिर इस रिश्ते में जो दर्द है, ये सारी दुख और तकलीफ़ इनको कल बहुत ज़्यादा याद आई, और इसके लिए ये खुद इमोशनल थे, ठीक है। हो सकता है आपको 222 दिखता हो इन दिनों बहुत ज़्यादा, 222, ठीक है। देख लीजिएगा इसका मतलब क्या है लव में।
और देखिए मुझे लगता है कि विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अगर कोई थर्ड पार्टी थी ना इनकी लाइफ में, ये थर्ड पार्टी के साथ भी 100% इन्वॉल्व होते हुए मुझे नहीं दिखे। मुझे ऐसा लगा कि किसी ना किसी तरीके से थर्ड पार्टी का भी जो साथ है इनसे छूट रहा है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो इक्वेशन है इनका कल रात सही नहीं था। वेरी मच स्ट्रगल, ठीक है। बट यस, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं किसको संभालूं, मुझे उसकी भी याद आ रही है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह गई है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया ना वो किसी और पर्सन के साथ वो सेम चीज़ करना नहीं चाहते, तो उनको लगता है कि एक इंसान को हर्ट किया, अब अगर कोई थर्ड पार्टी है उसको भी सेम वे में हर्ट करूँगा तो या फिर करूँगी तो वो सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो वो बहुत परेशान थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की और आपकी यादें, वो क्या करते। कहीं ना कहीं उनको वो वाली फेज़, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली फेज़ उनको कल रात फेस करना पड़ा। इसीलिए जैसे होता है ना दिल और दिमाग में बहुत कुछ चलना, तो उनका बहुत कुछ चल रहा था। ये एक तरफ आपको देख रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप मैरिज करना चाहते हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने देख लिया तो बहुत परेशान हो गए, ठीक है। इवन हो सकता है कि इस सब चीज़ के लिए कल थर्ड पार्टी के साथ इनका आर्गूमेंट भी हुआ हो, या फिर ऐसे उनको सवाल कल रात बहुत सारे पूछे गए कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो तुम आए ही क्यों, या फिर अगर तुम्हें पसंद नहीं है तुम हो ही क्यों। कहीं ना कहीं ये पर्सन का आंसर बहुत चीज़ों का नहीं कर पाए, ठीक है। ये जो आपको याद और मिस कर रहे थे ना, उसकी वजह से दूसरे जो चीज़ों को, थर्ड पार्टी को, जो भी हो, इग्नोर कर रहे थे, तो उस चीज़ का ये खुलकर आंसर नहीं कर पाए। कैसे करते, इनको लगा कि आपको, आपके पास तो आ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को तो खुल के बोल नहीं सकते हैं कि स्टिल आपसे कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको वो, थोड़ा मैं क्या करूँ, स्ट्रगल, रेडी नहीं थे इस सारी चीज़ के लिए, बट स्टिल ये सारी चीज़ इनके सामने आकर खड़े हो गए, ठीक है। और दूसरा विद द सेवन ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि ये ना कल आपके बारे में बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे थे, ठीक है। आप अगर होते तो ऐसे संभालते, आप अगर होते तो उनको वैसे संभालते। होता है ना चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत स्ट्रांगली। देखो कल रात ना आप दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, दोनों, ठीक है। यूनिवर्स को इतना वाइब्रेशन, स्ट्रांग वाइब्रेशन आप दोनों ने भेजा, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। और मुझे लगता है कि किसी ने इनको बोला है कि तुम बुरे हो, या फिर तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम लोगों को हर्ट करते हो, तकलीफ देते हो। किसी ने इनको शायद बोला होगा, और जब इन्होंने वो आईना देखा उनको समझ आया कि सच में मैं कितना बुरा हूँ, मैं ऐसे बिहेव कैसे कर सकता हूँ किसी के साथ, ठीक है ना। आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने वो देख लिया कल, और खुद को बुरा इंसान मानने लगे, और यही बात सोच सोच कर वो सो गए कल रात, ठीक है। देखो कल रात उनकी जो फीलिंग्स थी काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग थी, बहुत कुछ इनके दिमाग में, दिल में चला। तो आप इनको एक एक तरीके के बोल सकते हो कि खुद को इन्होंने कल रात पहचाना कि मैं क्या हूँ। होता है ना, इंसान खुद की गलती इंसान को कभी नहीं दिखता है, ठीक है। तो खुद की गलती इनको कल दिखा, और आप यही सोचकर धीरे धीरे खुश हो जाओ, इस इंसान को अपनी गलती दिख रहा है, या फिर किसी ने इसको बोला है कि तुम गलत हो, अभी तक जो नहीं बोल रहे थे, ठीक है ना। वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रियलाइजेशन नहीं होगा तो गलती का एहसास कभी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि रिकंसिलिएशन से पहले यही चीज़ होना ही चाहिए, कितने परसेंट गलत हो एक इंसान को समझना चाहिए, उसके लिए जो सही हो वो होना चाहिए। चलो अब लव मैसेजेस देखते हैं। ये देखिए, चलिए हम आपके लिए लव मैसेजेस लेते हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है माइंड गेम एंड पॉलिटिक्स। देखा, मैंने बोला था इस रिश्ते में माइंड गेम एंड पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, या तो उनके तरफ से है या फिर आप दोनों के साथ कोई खेल रहा है, लेकिन है ये चीज़ें, ये बात उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या है
देख लेते हैं। जिस दिन मिलूंगा तुम्हें सब बताऊंगा। देखो, जिस दिन मिलेंगे आपको वो बताएंगे कि क्या चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, क्या कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, कौन क्या कर रहा है, मतलब उनको पता है कुछ बातें क्यों रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। लाइक कर दे वीडियो को। बाय गाइज। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BCEGI के MOQSUW या फिर Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, आपके साथ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। चलिए मैं शफल करती हूँ थोड़ा और। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर कल रात क्या फील कर रहे थे। डिवाइन एंजल्स। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। ज़रूर लाइक कर दे वीडियो को। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब बॉटम डेक में ही 2 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, अगेन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके गाइस, तो मैं बोल रही थी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक करोगे तो मुझे सच में लगेगा आप अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे। ओके, लिब्रा एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। देन अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। कुछ और कार्ड लूँगी यहाँ पर। लाइक वी हैव एम्प्रेस, नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड लूँगी थर्ड पार्टी के अपडेट के लिए। थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ सिनेरियो है, क्या कुछ सिचुएशन है, थर्ड पार्टी अपडेट के लिए एक कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। मैं सेट करके आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, सो क्या सोच रहे थे कल रात। देखो, मुझे लगता है कि विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, ठीक है। लिटरली एक तकलीफ़ था इनको। हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो, जैसे कि कुछ ख़त्म होने वाली चीज़ें को सोचकर उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें ख़त्म हो गया, कभी शुरू नहीं हो सकता, इस तरीके की तकलीफ़, ठीक है। मतलब कम से कम कल रात 1-2 बजे तक तो ये इस तरीके की चीज़ें सोच रहे थे। मतलब कल रात इनको कहीं ना कहीं नींद अच्छी तरीके से नहीं आई, बहुत सारी परेशानी इनकी थी। स्टार्ट करूँगी और एक मैसेजेस से कि ये कल रात आपको पूरा अटेंशन दे रहे थे, ठीक है। 100% अटेंशन दे रहे थे। आप अगर इनको कुछ मैसेज करते या फिर कुछ कॉल करते, ये डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करते। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि हमने तो कॉल मैसेज किया बट रिस्पॉन्ड नहीं आया। हमेशा मैसेज आना एक रिस्पॉन्ड नहीं होता है। होता है, कुछ चीज़ें फील करने वाली होती है, हमें किसी का अटेंशन मिले तो वो भी एक तरीके का रिस्पॉन्ड है। तो कल रात जो आपका एक्सपेक्टेशन था वही हुआ। आपको यही था ना कि ये फील करे कि मतलब मुझे मेरे जैसा फील करे, मैं जो फील कर रही हूँ। उन्होंने किया वो कुछ, ठीक है, सब कुछ वो किया। मुझे लगता है कि विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन कल रात आपसे दूर जाना चाहे, क्योंकि आपको इतना याद किया तो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको ऐसा फील हुआ कि कहीं मुझे थोड़ा दूर चला जाना चाहिए। मुझे मतलब अगर अनब्लॉक आपको किया था ना, मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए, मुझे दूर चला जाना चाहिए, मतलब मुझे मतलब देखना ही नहीं है। और ये सब करके अल्टीमेटली हर्ट वो खुद हो गए, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि इन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया अपनी फीलिंग्स को, और जैसे एक्सेप्ट नहीं किया और आपसे दूर भागने की कोशिश की, इनका जो दिल है वो तो आपको चाह रहा था ना, तो दिल तो आपके पास रह गया, दिमाग की बात सुनकर चले गए और खुद हर्ट हो गए। और क्या क्या पता है आपको, कल रात हो सकता है देर रात जब आप भी सो गए होंगे, इन्होंने डेफिनेटली एक बार अनब्लॉक किया होगा आपको, या फिर डेफिनेटली एक बार आपसे बात करने के लिए सोचा होगा, ठीक है।
पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है, मतलब प्यार का बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन नहीं था, लो वाइब्रेशन था, लेकिन था आपके प्रति उनका कुछ ना कुछ फील और प्यार था, वो आपको वो दिखाना चाहते थे। ठीक है। दूसरा, मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर काम भी करना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ये इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, और दूसरा इनको है कि वो कल रात शायद अपने काम में भी बिजी थे, काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे, काम में बिजी होंगे। ठीक है, ये सब हुआ होगा। बट मुझे ये भी लगता है कि इनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर काम करना ज़रूरी है, या फिर जितने हद तक चीज़ें खराब हुई है बहुत मेहनत करना पड़ेगा चीज़ों को सही करने के लिए। देखिए, कल ना इनको शायद 3-4 बजे तक ही बहुत सोचे। ठीक है, मतलब होता है ना एक चीज़ दिमाग से सोचना, मतलब कुछ इमोशनल नहीं होना है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो मतलब ज़िंदगी में हो सकता है। अ, आप दोनों के रिश्ते में इन्होंने वो चीज़ को सोचा कि क्या हो सकता है। ठीक है, आगे ये रिश्ता कैसे बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक क्या बोलते हैं उसको, एक रास्ता निकल जाए। ठीक है। और मुझे लगता है कि कल ना इन्होंने अपनी इनर वॉइस, दिल की बहुत सुनने की कोशिश की कि मेरा दिल क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। मुझे ना ये थोड़े मिस्टीरियस दिख रहे हैं, इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, या फिर इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट ये आपको इतना इजीली कभी भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर कि इनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, या फिर मैं जब जब जो डिसीजन लूँगा या फिर लूँगी वो सही होगा। ठीक है, तो यही सोचकर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं, और कल रात भी इनको यही लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो या गलत हो, लेकिन डिसीजन तो मैं अपने हिसाब से ही लूँगा। ठीक है, खुद को जैसे होता है ना, हम खुद को बिल्कुल खुद को सही मान लेते हैं, तो वही कल रात इनके साथ वही हुआ। और दूसरा, मुझे विद दिस 3 ऑफ सोर्ड, देखिए मुझे लगता है कि इनका जो यही आदत है ना, इनको तकलीफ़ देती है, और इनको समझ आता नहीं कि मेरी कौन सी आदत मुझे तकलीफ़ दे रही है। अगर आप इतना एटीट्यूड दिखाओगे, अक्कड़ दिखाओगे, तो डेफिनेटली आपकी यही आदत आपको परेशान करेगी। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि यही सब चीज़ें हमारी तकलीफ़ के कारण है। ठीक है। और दूसरा चीज़, मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी दिख रही है, और थर्ड पार्टी की क्लैरिफाई मैंने किया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और देखो, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में थी ना कल रात, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका पैशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब एक बात याद रखो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब आपका सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, प्रॉपर सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट कनेक्शन है। ठीक है, जिसमें फायर ज़्यादा है, आग बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, इन इन दोनों के बीच में कोई किसी से कम नहीं है, आपकी पार्टनर कम नहीं है, एंड थर्ड पार्टी भी कम नहीं है। दोनों ही चालाक और मिस्टीरियस हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे कहाँ बिहेव करना है, क्या बात करनी है, पता है। तो दोनों की जब क्लासेस होती है, आमने सामने आते हैं, तो दोनों का अकल खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है, और अल्टीमेटली इस रिश्ते में जो बंदा इमोशनल है या फिर जो बंदी इमोशनल है, थोड़ा सा भी उसको तकलीफ होती है। जिस टाइम आपके पार्टनर इमोशनल होते हैं उन्हें तकलीफ होती है, कल रात हो गया तकलीफ उन्हें। ठीक है, वही बात है। दूसरी तरफ आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है। ठीक है, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा मदरी एनर्जी होती है, जो बिल्कुल समझती है, और यू नो कम्युनिकेशन चाहे हो ना हो, लेकिन किसी को हर्ट ना करना, इस सब की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने कल काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया कि आप और थर्ड पार्टी। ठीक है, जहाँ पर थर्ड पार्टी सोच समझकर चीज़ें करती है, वहीं पर कहीं ना कहीं इन्होंने
सोच समझ कर चीज़ें करना मतलब एक हद तक चालाकी होती है। लेकिन आपके लिए इन्होंने सोचा कि नहीं, आप सोच समझ कर चीज़ें तो करते हो, लेकिन आप इनके साथ कुछ चालाकी नहीं करते हो, पॉलिटिक्स नहीं करते हो। ठीक है, आप दोनों ही ब्यूटीफुल हो या फिर दोनों ही हैंडसम हो, लेकिन स्टिल दोनों के बिहेवियर में कितना डिफरेंस है, इनको कहीं ना कहीं ये कल रात ये चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, और यही सोचकर काफ़ी परेशान हुए हैं ये। दूसरा मुझे लगता है कि कल रात हो सकता है ये आउटिंग पर थे, अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे, घूम फिर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आउटिंग दिख रहा है, तो आपके पर्सन ने वो सब सारी चीज़ें किया और लास्ट में जब सोने गए इन्होंने काफ़ी आपको याद किया। ठीक है, मतलब होता है ना कि हम लोगों के बीच में रहते हैं तो तब भी हमें किसी की याद आती है, या फिर हम जब, एक तो ये सिचुएशन होता है और दूसरा कि हम कुछ कर रहे होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं तो थोड़ा सा बिजी रहते हैं, और जब अकेले होते हैं तो उस इंसान की याद आती है जो हमारे दिल के करीब है ना। तो वही है, कल रात इनके साथ सेकंड वाला सिचुएशन हुआ कि मतलब सबके साथ थे तो बिजी थे, जब जैसे ही अकेले हो गए तो कहीं ना कहीं आपकी यादों के करीब हो गए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा शायरी जैसी बात हो रही है, बट कहीं ना कहीं ये सच बात है। आपको शायद नहीं पता है लेकिन ये सच बात है। ठीक है, देखो मुझे कल रात 1-2 बजे के आसपास ऐसा लगा कि जैसे कल रात वैसे तो उनको बहुत तकलीफ 10 से 1 बजे के बीच में हुआ। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को लेकर परेशान और तकलीफ हुई, लेकिन 1 बजे के आसपास मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग ने इनको बोला कि तुम जो सही है वो चीज़ क्यों नहीं करते हो। अगर तुम्हें लगता है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किस इंसान की तरफ जाना है तो तुम क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, इनका दिमाग इनको ऐसा कुछ गाइड कर रहा था और दिल कुछ गाइड कर रहा था। दिल का गाइड कर रहा था पता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के पहले है 10 ऑफ सोर्ड और रिश्ता आपके साथ खराब हुआ है। तो दिल गाइड कर रहा था कि तुम उस इंसान की तरफ जाओ जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो गया है प्यार से, मतलब क्योंकि इमोशनली। और इनका दिमाग इनको बोल रहा था कि तुम उस इंसान की तरफ जाओ जो इस वक्त तुम्हारे साथ है, जैसे कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें वो सोच रहे थे, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड के आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इनका दिल और इनका दिमाग इनको दो दो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ठीक है, बट फाइनली इनको ऐसा लगा कि मैं किसी एक के साथ ही जस्टिस कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ठीक है, और देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी हो कल रात काफ़ी ज़्यादा चाहे कि चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो, चीज़ें बैलेंस हो जाए, आप दोनों के बीच में अच्छे से बात हो जाए, एक काइंड ऑफ बैलेंस हो जाए। ठीक है, और दूसरा विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ना कुछ सिर्फ ऐसा नहीं कि प्यार का या फिर रिलेशनशिप का रिश्ता है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ और भी फाइनेंशियल रिश्ता है, या फिर एक साथ काम करते हैं, कुछ ना कुछ अदर रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, जो आपको नहीं पता है और जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं आगे जाकर आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कल रात इनको बहुत मन हुआ आपसे बात करने का, और एक होता है कि आपको कम से कम प्यार नहीं तो वो चीज़ें लौटा सकें जो आपने इन्हें दिया, मतलब रिस्पेक्ट हो, टाइम हो, अच्छे बिहेवियर हो, ये सारी चीज़ें कम से कम, मतलब अगर मैं, उनको ऐसा लगा अगर मैं प्यार नहीं दे पा रहा हूँ तो कम से कम ये सारी चीज़ें तो कर सकता हूँ। एक इंसान को इतना हर्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इन्होंने बहुत टाइम तक, रात आई थिंक 4 बजे तक, 3-4 बजे तक तो यही सब वो सोचते रहे, सो नहीं पाए, यही सब उनकी परेशानी थी। ठीक है, ओके, चलिए अब हम उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। 1 सेकेंड, ये देख लीजिए लव मैसेजेस, एक और एक लूँगी, 2। ठीक है, पहला है आई एम हैविंग सेक्सुअल थॉट्स अबाउट यू। वाओ, कल रात आपके बारे में सेक्सुअल थॉट उनको बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हाँ भाई, सोलमेट की एनर्जी है, आएंगे ज़रूर, क्यों नहीं आएंगे। ये देख लीजिए, ब्यूटीफुल सेक्सुअल थॉट्स, भाई वाह। और दूसरी यहाँ पर, ये रिश्ता इतना इजीली ख़त्म नहीं होगा।
ठीक है। ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है इतना इजीली ख़त्म नहीं होगा जितना तुम्हें दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके प्रति वो पैशन, वो जो होता है ना, वो अट्रैक्शन भी फील होता है। मे बी वो आपको टच करना चाहते थे कल रात, देखो क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपके प्रति उनका जो है कि आपको वो बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑलरेडी उनके नज़र में ब्यूटीफुल हो। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।